नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने फेकी न्यूज में। तो आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही बड़े एरोस्पेस के साइंटिस्ट। इनको इन परिचय की मोहताज नहीं है ये। इनकी जो थ्योरी दी गई है वो आज तक कहीं नहीं दी गई है। ऐसी थ्योरी आप सुनेंगे तो आप खुद ही शॉक हो जाएंगे। मैं खुद कुछ देर के लिए शॉक में था, कैसे खुद को संभाल के आया हूँ। अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो थ्योरी उन्होंने दी है उसके पीछे क्या लॉजिक है और उसमें कितनी सच्चाई है। तो वो कुछ सवाल हैं जो आपके सवाल हैं, मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एरोस्पेस के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं, मतलब वायुयान से बहुत सारी यात्राएं की हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब आप अपने वायुयान की एक्सपीरियंस बताइए कि आपके द्वारा इसमें कितनी सच्चाई होती है, ऊपर का माहौल कैसा होता है, काम आदमी जानना चाहता है। बिल्कुल जानना चाहिए। तो जी सर, बताइए कुछ अपने सब। उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए जी। तो ऐसा है, जो ये हवाई जहाज वाला कॉन्सेप्ट है आप लोग पाल के रखे हैं अपना, कि हवाई जहाज होता है, उड़ता है, आसमान में जाता है, लोग सब मजा खाते हैं, सब कुछ है नहीं। हवाई जहाज नाम चीजें नहीं, कुछ नहीं है, सब सब काला जादू है। ये क्या बोल रहे हैं? काला जादू। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप बस में बैठते हैं, मतलब हवाई जहाज में बस रहती है? बस है भाई, बस में आप बैठते हैं, उसमें आपके ऊपर काला जादू कर देते हैं तुरंत। कौन जादू करता है सर जी? जिसके बस में बैठते हैं, अच्छा, वो करता है। मतलब ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। हाँ, कि बस में बैठा के एरोप्लेन का पैसा कमाए। अच्छा। इसके चक्कर में वो लोग काला जादू कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपकी आंख में ऐसा दिखेगा, जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा दिखेगा। मतलब बस हवाई जहाज दिखने लगेगी? बस चल रही है रोड पे। हाँ। आपको लगेगा कि सर रस गई ऊपर, लेकिन गई नहीं। रोड पे चल रही है बस, लेकिन काला जादू का असर है। आपको लगेगा कि उड़ रहे हैं, सर उड़ रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो चल रही है खड़ खड़ रोड पे। हम कैसे सर जाने? नहीं होता, खड़ 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 खड़। तो उसमें हम कैसे जाने? कैसे कि हमें पता था काला जादू का तोड़। अच्छा। और हम एक ले लिए थे नींबू। हाँ सर, आप बंगाल से जो हैं तो आपको ये सब बारे में पता होगा। बहुत ज्यादा मालूम है हमको, हमारे तरफ यही धंधा ही है। अच्छा। तो हम उस नींबू को अपने पैर के नीचे दबा के दबा लिए? जूते में अंदर दबा के रखे। तो इससे हमारे ऊपर क्या हुआ कि उसका प्रभाव ही नहीं पड़ पाया काला जादू का। और हमें तो दिख रहा है सीधा सीधा कि बस जा रही है खड़ 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 खड़। अच्छा, बाकी सब लोग को कोई पता नहीं था, सब मजे ले रहे थे ना? सबको लग रहा था जहाज में बैठे हैं, सर उड़ रहे हैं। कुछ नहीं, खड़ 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 खड़। हमें दिख रहा है बस आ रहा है कंडक्टर पैसा लेने सबसे। सबको लग रहा है कि एयर होस्टेज। तो एयर होस्टेज के नाम पे आप लोग भी थोड़ा सा। हाँ, और जब आगे जाके बस असलियत आपको पता चला। अरे हम तो नींबू दबाए हैं ना पैर के नीचे, हमारे ऊपर काला जादू काम ही नहीं कर रहा है। अब जाके कि ढाबा पे रोक दिए, बस वाले नहीं रोकते थे ढाबा पे रोक दिए चाय पीने के लिए। सब सोच रहे हैं यार होस्टेज चाय लेके आ गई। सब एकदम शौक है कि पहली बार एयर होस्टेज देख रहे हैं। अच्छा। वो है ढाबा का। छोटे छोटे कपड़े पहने रहते, थोड़ा खुश हो जाते हैं। हाँ, और सुंदर मजबूरी उन लोगों की जबकि रहती है। कपड़ा है नहीं तो एक ही कपड़ा धीरे धीरे छोटा हो जाता है, मजबूरी पहनना पड़ता है। एयर होस्टेज का पैसे कितना मिलता है? असल में लोग जहाज ऊपर रहते हैं, कपड़ा कैसे खरीदे? हाँ, और एक चीज है। और ऊपर क्या होता है कि वो कपड़ा पूरा रहता है, कभी कभी उड़ भी जाता है। अच्छा सर, आप साइंटिस्ट जो है कहाँ से बने थे, मतलब जमीन से? अच्छा, तो कैसे आप एरो साइंटिस्ट बन गए, मतलब कैसे वहाँ की जो है साइंस आपको आने लग गई? ये बस में बैठे बस में बैठ के आप वायुयान का सिद्धांत निकाले? बहुत ज्यादा हमें नॉलेज है। तो ये सारी चीजें एरोप्लेन के बारे में है। ऐसा कुछ है नहीं, 1-2% होता है तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल बस है और सर हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये सवाल जो है हमारे गांव के बच्चों के मन में बहुत रहता है। वो लोग का ये कहना रहता है कि जैसे जब जहाज जाती है तो गांव के बच्चों का ये होता है ना कि जहाज जाती सब दौड़ के देखने लगते हैं, जहाज जा रही। हाँ, हम लोग तो उसमें आवाज आती है जूम। लेकिन हमारे बच्चे कह रहे थे सर कि रात में जहाज नहीं उड़ती क्या? उड़ती है रात में भी। तो रात को आवाज क्यों नहीं आती है? जैसे जो दिन में आवाज आती है जूम वाली, वो रात को क्यों नहीं आती? नहीं, दिन में जो जूम वाली आवाज आती है वो पंखे का आवाज होता है। फड़ 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 जूम, फड़ 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 जूम। ये क्या कर रहे हैं सर? ये पंखा की आवाज है।
लेकिन रात में क्या है कि ऊपर जाने साइंस पड़ेगा नहीं, ऊपर जाने तापमान कम होता है, दूसरा ऊपर जाने तापमान कम हाँ, ये होता है, तो ठंडी ठंडी बढ़ती है, इसलिए हाँ तो फैन हम लोग बंद करवा देते हैं, इसलिए आवाज नहीं करता है, केवल लाइट दिखाई देता है। तो नॉर्मल बात है, ठंडी लगती है तो फैन तो बंद करना पड़ेगा, ऐसा होता रहता है। और कई बार तो आश्चर्यचकित हम लोग हो जाते हैं कि ये जो छोटे छोटे लोग रहते हैं, ऊपर छोटे छोटे लोग रहते हैं, पता ही नहीं दूसरे ग्रह पे चंद्रमा पे जहाज चली गई, चंद्रमा पे हम लोग जहाज लेके पहुंच जाते हैं। सुनील सर के भी तक जो है कुछ ही लोग चंद्रमा जा चुके हैं, उसके अलावा चंद्रमा कोई पहुंचा ही नहीं। बहुत लोग पहुंचे, उतरे कुछ ही लोग हैं। तो मतलब आप लोग चंद्रमा के बगल चले जाते हैं? हाँ, चंद्रमा के बगल चले जाते हैं जहाज लेके। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ छोटे छोटे लोग रहते हैं चंद्रमा पे बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं, छोटे। हाँ, तो हम लोग जाते रहते हैं, तो कभी कभी रास्ते में आ जाते हैं हमारे जहाज के। हाँ, छोटे छोटे है ना, तो उन्हें पता नहीं रहता है। हम कहें एक बार तो जा रहे थे, वो पायलट नहीं बोल पाए, हम ही खिड़की से मुड़ी निकाल के बाहर बोले, अच्छा ये चटनी हो जाओ। तब जाके आता बहुत गुजरते हैं यार वहाँ के लड़के। ये बहुत इस बात को जो है हम लोग लिखेंगे और आगे के लिए इसको साइंस के चैप्टर में ऐड करेंगे। अच्छा ये बताइए सर कि क्या सारी जहाजों पे काला जादू होता है कि कुछ ही पे होता है? मतलब कुछ रियल की भी होती है, सब फेक होती है? नहीं, 1-2% रियल हो तो हम नहीं कर सकते, बाकी चीजें जो है सब काला जादू है। बस है, हाँ बस है, लग रहा है कि जहाज। अच्छा, वही जो सरकारी वाली बस गवर्नमेंट चलाती है, हाँ वही वाला। गवर्नमेंट जादू करो, पैसा ऐड रहेगी पूरा एकदम सही पकड़ है। ये बहुत गंभीर मामला है साथियों, इसको आगे लेके जाना चाहिए। क्या आप लोग भी ठगे जा रहे हैं? बस में घुमा लिए जा रहे हैं और आपसे पैसे लिए जा रहे हैं एरोप्लेन के। बहुत लुटाई है भाई, बहुत लुटाई है। अच्छा सर एक बताइए, बस का टिकट कितना होता है और एरोप्लेन का टिकट कितना, मतलब कितना अंतर होता है दोनों बीच में? नहीं, अंतर तो बहुत होता है, लेकिन असली वाले जहाज में बैठाएं तब ना, बाकी तो लोग जो है बस में बैठा के हाँ काला जादू से पैसा लूट। और सभी साथियों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको देखना है कि बस है कि जहाज है, तो एक नींबू लेके नीचे दबाइए, आपको ऊपर काला जादू काम नहीं। जी साथियों, तो हम आशा करेंगे कि ऐसे जो है साइंटिस्ट हमारे पॉडकास्ट में कभी ना आए, क्योंकि अगर आएंगे तो आप लोग भ्रमित होंगे। एक बार क्या हुआ ना, हमारे गांव में, थोड़ा इससे अलग टॉपिक है लेकिन हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। आप दोनों वैज्ञानिक हैं क्या? मतलब नहीं, मतलब मुझे पूरा ज्ञान है, सब चीज का ज्ञान है। अच्छा, पूरा एकदम मुझसे बड़ा ज्ञान मतलब जमीन से लेकर आसमान तक आपको हर चीज? जमीन से नहीं, जमीन को और नीचे से। भूवैज्ञानिक है आप? भूवैज्ञानिक से लेके भूवैज्ञानिक तक, ऊपर तक। तो एक बात ध्यान देने वाली बात है साथ कि नीचे जो है जमीन पे हमारे दादा बाबा लोग जो थे, तो खुदाई कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे कुएं की। अच्छा, कुआं साथियों, 15 आप लोग जानते हो कुआं? हाँ, आजकल के लड़के कहाँ जानते हैं? कुआं होता था, तो कुआं क्या करते थे कि उसमें पानी निकालने के लिए अंदर तक खोदते थे उससे पानी। हाँ, और रात में खोद रहे थे, और उस समय उतना बिजली पानी था नहीं। हाँ, लालटेन था जी। तो उसमें कोई भी चीज लाल ही दिखाई देता था। अच्छा। लालटेन, हाँ लालटेन से हर चीज लाल दिखाई। अच्छा, इसलिए उसका नाम लालटेन था। बहुत अच्छी बात बताया। तब वो जाके नीचे लोग खुदाई कर रहे थे, तो उसमें अंदर क्या हुआ कि जब पहुंचे ज्यादा नीचे, छोटे से वहाँ बताए ना चंद्रमा छोटे छोटे रहते, वैसे नीचे वो छोटे छोटे लोग रहते हैं। मतलब जैसे ऊपर जैसे नीचे थे। हाँ, केवल हम ही लोग बड़े हैं, बाकी नीचे भी छोटे छोटे हैं, ऊपर भी छोटे छोटे। तो वो लोग क्या तीर मार रहे थे, भाला उला लिए थे। अच्छा। हाँ, तो दादा लोग जो खोद रहे थे उनको चोक रहे थे। अब कहाँ चोक रहे थे मत पूछो, चोक रहे थे छोटा छोटा। अच्छा। तो दादा लोग क्या कर रहे, पकड़ के मसल दे रहे, छोटे छोटे थे एकदम ऐसे, जैसे चाइना वाले होते छोटे छोटे, वैसे थे। और उसके बाद मसल दिए। बहुत जानकारी हो गई है, बहुत ज्यादा जानकारी। बहुत आपको टाइम मिले तो नहीं सर, अब आपको हम कभी नहीं बुलाएंगे, स्वागत है था आपका। हाँ था, आगे कभी स्वागत नहीं होगा, क्योंकि जो है अगर ऐसा ज्ञान हम अपने साथियों को देंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारी आगे वाली जनरेशन कहाँ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।